दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करवाते हैं जो हमें जीवन में प्रेरणा स्रोत बनकर हमारे जीवन को बदलने का काम भी करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। विषय भी समाज से मिलता जुलता है, पुल विचारों के। आखिर हमारे विचार हमको कहां तक ले जाते हैं, ये सारी चर्चा हम आज के इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। और इस बाबत बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रेरणा वक्ता श्री संजीव जग्गी जी। जग्गी जी, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन है। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनके मस्तिष्क में एक बात घूम रही है कि पुल विचारों के, इसका अभिप्राय क्या है? जी, जैसा कि हमने प्रोग्राम का नाम ही आपने बताया अभी कि इनसे मिलिए। पहले तो मैं यही बात करूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया आज अपनी विचारों का साझा करने का। और इनसे मिलिए, आज की डेट में हम देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मुझे देख रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा कोई एक दूसरे से। हम दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा। और वो मिल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गैप है, और वो गैप है विचारों का। विचारों का आज की डेट में आधुनिकीकरण बहुत हो गया, बहुत अच्छी हमने देखा, बहुत टेक्नोलॉजी आ रही है, डेली कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, पुल बन रहे हैं, दो जियोग्राफिकल एरियाज को जहां गैप है वहां उनको मिलाया जा रहा है। आज जरूरत है दिलों में भी पुल बनाने की। बहुत अच्छा किसी शायर ने भी कहा है कि काश के जो बांधों के ऊपर और नहरों के ऊपर, नदियों के ऊपर बांध बनाए हैं, काश किसी ने नफरत के ऊपर भी बांध बनाया होता। तो आज जरूरत है विचारों के पुल की, जहां से विचार जो हैं एक दूसरे के करीब आ सके, इंसान एक दूसरे को देख ना सके, मिल भी सके और एक दूसरे के करीब आए और ये दूरियां खत्म हों। संजीव जी, आप बात कर रहे हैं विचारों की। विचार मनुष्य के अंतर्मन से उत्पन्न होते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। आप किन विचारों की बात आज कार्यक्रम में कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं विचार। पहले हम इसी को लेकर चलें। मोबाइल है, आज की टेक्नोलॉजी है, और मुझे कोई बताए कि संजीव जी आपके पास जो मोबाइल है ना, इसमें एक फीचर है बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा अरे कमाल है यार, इतना बढ़िया फीचर बता दिया मेरे को और मेरी तो जिंदगी आसान हो गई। मान लीजिए किसी को जीपीएस का नहीं मालूम, वो जगह जगह जाता, रास्ता पूछता है, लेकिन जब उसको पता लग जाए जीपीएस का फीचर भी उसको यूज करना आ जाए, कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी उसकी, हैरान हो जाएगा। इसी तरह से जब परमात्मा ने इंसान की संरचना की, इंसान को बनाया, तो इंसान को एक उसने बहुत अच्छा फीचर दिया, और वो फीचर था सोचने का। आज वो फीचर, ये मैं इसको कहूंगा कि आप कह लीजिए आयरनी है हमारे साथ, कि हमने वो फीचर ही डेड कर दिया, अपना सोचना बंद कर दिया। तो इसलिए जो सोच है, अब आपने कहा विचार अच्छे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, पहले सोच बुरे भी होते हैं। पहले सोच फिर विचार, किसने कहा? दार्शनिक ने। पहले सोच फिर विचार, फिर कर्म, फिर किरदार। तो पहले जो सोच है वो ही नहीं है हमारी। विचार तो जो आप बात कर रहे हैं अच्छे और बुरे होते हैं, वो बात क्या एक स्टेप आगे आ जाता है। पहले सोच होनी बहुत जरूरी है। मैंने अपनी सोच ही खत्म कर दी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं आज सोच जो है मेरी, मैं छोटे छोटे मुद्दों को हल नहीं कर पा रहा अपने, क्यों? मेरी सोच ही नहीं है। इसके साथ एक मैं और आपको कहूंगा, आज की डेट में रेडीमेड का जमाना है। रेडीमेड फूड कोई बनाए मैं खाऊं, कपड़े का रेडीमेड कोई तैयार कर दे मैं पहन लूं। लेकिन विचार कभी भी रेडीमेड नहीं मिलते। ये पूरी और बहुत ही सशक्त कंफर्मेशन के साथ आपके सामने रख रहा हूं बात में। विचार, सोच, इसीलिए परमात्मा ने सबको सीपीयू दिया, अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया परमात्मा ने, कि हम सोचना शुरू करें, अपनी मुश्किलों को खुद हल कर सकते हैं, हम सक्षम हैं, हमारे अंदर वो परमात्मा ने ताकत दी है, हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो अब आता हूं मैं आपकी बात के ऊपर। विचार बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। इसके ऊपर मैं आपसे कहूंगा कि जब घी बना, सृष्टि में जब घी बना इंसान ने, तो उसका घी का नाम रखना पड़ा। जब डालडा बन गया, घी में मिलावट हुई, डालडा बन गया, तो उसका नाम रख दिया देसी घी, क्योंकि अलग करना था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुए विवेक शौक, उनका ही विचार था, जब मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो जब देसी घी में मिलावट हुई तो नाम रखा देसी घी। जब देसी घी में मिलावट होने लग गई तो डब्बों के ऊपर लिखा आने लग गया शुद्ध देसी घी। यानी परमात्मा ने जब इंसान की संरचना की थी, इंसान बनाया था, तो विचार प्रॉपर थे,
कोई नेगेटिव पॉजिटिव विचार नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब विचारों में हमने अपने स्वार्थ को रखकर मिलावट शुरू की तो विचार बुरे और अच्छे होने शुरू हुए, ठीक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं उन विचारों की जो विचार हमारी जिंदगी को सकारात्मक करते हैं, जो विचार हमारी जिंदगी को प्रोडक्टिव करते हैं, जो विचार हमें उस तरफ लेके जाते हैं जहां जिंदगी में प्रोग्रेस है, जहां जिंदगी में उन्नति है, जहां जिंदगी को आगे बढ़ाना है हमने। तो उन विचारों की आज हम बात करेंगे। जग्गी जी, कहा यह भी जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन वर्षों से होता आया है। महाभारत काल में जो विचार थे, जो सोच थी, वो रामायण काल में नहीं रही। रामायण काल में जो सोच थी वो उसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। तो प्रकृति जब परिवर्तनशील है तो क्या मनुष्य के विचार भी परिवर्तनशील होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, बदलेगा हर पल। आज को आज ही हम बदलेंगे, खुद बदलेगा कल। अगर यह परिवर्तन है तो मुबारक है। परिवर्तन अगर वो है कि हमारी सोच ऐसी हो रही है कि किसकी मैंने टांग खींचनी है, वही परिवर्तन अपने आप में। डेवलपमेंट, इंग्लिश में एक वर्ड है डेवलपमेंट, दोनों में यूज होता है। फिर उसको लगाया जाए नेगेटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट अगर मेरी सकारात्मक है, मैं घर की चौखट जब सुबह से निकलता हूं, उस दिन मुझे सोचना होता है कि परमात्मा तूने मुझे फिर एक अच्छा दिन दिया, मुझे फिर आज कहीं ना कहीं पुल बनाने हैं, मुझे आज फिर कहीं ना कहीं कुछ सहन करके घर को वापस पहुंचना है, मुझे आज कहीं ना कहीं फिर आग बुझानी है, मुझे आज फिर कहीं ना कहीं दिलों को ठंडक पहुंचानी है, मुझे आज फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजों को सहना है। देखिए, मैं इस पे आपको एक बात कहूं मैं जी कि सहना क्या है। विचार जो हैं, अगर आप अपने विचार जिएंगे, अपने विचार होंगे आपके, तो आपको सहन शक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है तो अपने विचार लेकर नहीं चल सकते। ये बहुत बड़ा माध्यम है। सहन शक्ति और विचार दोनों साथ चलेंगे। मेरे अपने विचार अगर हैं तो मेरे को सहना होगा। अगर सहना हो गया, वो पुराना टाइम था जब कहते थे गब्बर सिंह वाला टाइम कि जो डर गया समझो मर गया। लेकिन आज का टाइम क्या है, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो मेरे जब अपने विचार होते हैं, मुझे वो सिखाते हैं कि मुझे जिंदगी में सहना कैसे है। और जब मैंने सहना सीख लिया तो मैं बहुत सारी जिंदगी में चैलेंजेस से निकल जाता हूं, बहुत सारी मुश्किलों से निकल जाता हूं। संजीव जी, किसी भी समाज का निर्माण होता है, उसकी जो छोटी इकाई है वो है परिवार। और परिवार में अभिभावकों का, माता पिता का बहुत बड़ा स्थान रहता है। कई बार हमने ऐसा भी परिवारों में देखा है कि माता पिता के जो विचार है, उनकी जो सोच है, वो अपने बच्चों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। क्या माता पिता को भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखना आज के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य है? और उनको क्या विचार अपने बच्चों को देने चाहिए? सर, पहले आपने कहा परिवार, बहुत अच्छा। व्हाट्सएप, फेसबुक सबके पास है आजकल, आते हैं। यूज कैसे करना है, जैसे मैं बताया ना कि चीज है मेरे पास, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसमें था कि कभी पड़ोसी घर का हिस्सा होते थे, कभी पड़ोसी घर का हिस्सा होते थे, लेकिन आज एक घर में ही हम कितने पड़ोसी हो गए हैं। यानी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बच्चों से प्रेक्षा रखना, बच्चों से उपेक्षा रखना, बच्चों से कुछ बोल लेना कि बच्चे मेरे लिए कुछ करें, ऐसा कुछ उपेक्षा रखना, सर मुबारक है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने बच्चों को पहले वो संस्कार दिए हैं, तो जब मैंने बच्चों को ही कुछ नहीं दिखाया, सिखाया, तो मैं उनसे उपेक्षा कैसे रखूंगा, मैं कैसे जी पाऊंगा। एक और बहुत अच्छा किसी ने कहा, मैं अक्सर ये बात शेयर करता हूं, फ्रिज में बोतल हम कब रखते हैं? पानी की बोतल, अब गर्मियों का सीजन आ रहा है, हम फ्रिज में बोतलें रखेंगे पानी की। मुझे पानी चाहिए 1 घंटे बाद ठंडा, मैं फ्रिज में बोतल अभी रखूंगा ताकि 1 घंटे बाद जब ठंडा पानी चाहिए मुझे मिल सके। जी। आज अगर बच्चों से मुझे उपेक्षा लेनी है तो मुझे बच्चों को पहले जब बचपन में थे, मेरे पास छोटे पौधे बनकर, नन्हे मुन्ने पौधे बनकर, तो मुझे उस समय उनको वो संस्कार देने हैं ताकि कल को वो मेरे संस्कारों के अनुरूप, मेरी उपेक्षा के अनुरूप वो मेरे को चल पाए। मेरी जो वसीयत है, मेरा जो विरसा है, मेरे जो संस्कार हैं, वो उसको संभाल पाए। तो माँ बाप को उपेक्षा मुबारक है, पर माँ बाप को पहले वो संस्कार बच्चों को देने पड़ेंगे। कल अकेला समर्थन नहीं होगा कि देखिए मैं आज बुजुर्ग हो गया, बच्चे मेरे को कर नहीं रहे। आपने फसल कब बीजी थी? हमने जब बच्चे हमारे पास थे, क्या हमने बच्चों को अपने रसूख का, अपने जो मेरे पास पैसा, ताकत, दौलत, मेरे पास दुनियावी रुतबे थे, उनका मैंने बच्चों को रोल मॉडल बनाया समाज को दिखाने के लिए कि मैं रसूख वाला हूं, मेरे बच्चे BMW है, मैं रसूख वाला हूं, मेरे बच्चे के पास तो एक से एक महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं,
नहीं, अगर मैंने उस समय बच्चे को संभाला होता और बच्चे को मैंने प्रॉपर परवरिश दी होती। इसमें मैं एक बात और कहूंगा आपको, माँ बाप आज की डेट में दुनिया में माँ बाप बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन भूल गए कि हमने बच्चे सब पालने नहीं हैं, संभालने भी हैं। वो संभालना कैसे है, वो अभी आपने रामायण और महाभारत का जिक्र किया था। वो रामायण और महाभारत दोनों इंस्टांस हमारे सामने हैं। आज हमारे घर को रामायण बनाना है, महाभारत नहीं बनाना। ठीक है, रामायण तभी बनेगी जब बच्चों को जब समय रहते मैं संभाल लूंगा। आज को आज ही हम बदलेंगे, खुद बदलेगा कल जी। तो आज तो संजीव जी, आज पूरा विश्व भौतिकवादिता के इस अवसर पर बहुत आगे बढ़ना चाहता है। आज हर व्यक्ति चाहता है विकासशीलता को छूना, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो गांव हो, प्रदेश हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आज विकासशीलता की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है। और कहीं ना कहीं इसमें वो फेसबुक की हेल्प ले रहा है, वो व्हाट्सएप की हेल्प ले रहा है, वो इंटरनेट को यूज कर रहा है। तो क्या ये जो वर्तमान में हमने साधन अपने लिए चुने हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि, क्या ये इन साधनों का उपयोग हमसे करना नहीं आ रहा है? सक्सेना जी, अभी हमारे पीछे ये वॉलपेपर लगा है, उसमें कुछ किताबें हैं शेल्फ के ऊपर। मैं अपने परिवार में बैठा था, जैसे अपने परिवार की बात भी की, मैं परिवार में बैठा था, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा एक थॉट दिया मेरे को। बोली, पापा आज क्लास में ना टीचर ने बच्चों से पूछा कि बच्चे किताबें पढ़ी हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया कि मैडम किताबें पढ़ी हैं पर पढ़ी नहीं है। समझ रहे हैं जी, कि किताबें पढ़ी हैं पर पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है। यस। तो यही है आज फर्क। जो अभी आपने फेसबुक व्हाट्सएप की बात की, आज मेरे पास दुनिया भर का ज्ञान है फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर। और जैसे 4-5 का है ना हमारे धर्म ग्रंथों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके ऊपर कंट्रोल करना है। तो आज मैं एक आपके माध्यम से दर्शकों तक एक अपील और करना चाहूंगा, अपने नौजवान साथियों तक खास तौर पे, कि इस पर अपना कंट्रोल कीजिए कि व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं, उसको पहले से पहले, सबसे पहले कि मैं पहले फॉरवर्ड कर दूं, उसको पढ़ूं या ना पढ़ूं, नहीं, मुझे मैसेज मेरे पास जो पढ़े हैं उनको पढ़ना भी है, उनको समझना है कि ये मैसेज जब मैं फॉरवर्ड करूंगा तो ये आग बुझाने में काम आएगा या आग लगाने में काम आएगा। तो अब मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। तो जो आज की डेट में फेसबुक, व्हाट्सएप है, जो मैं चाहूंगा एक बार क्वेश्चन आप थोड़ा सा मेरे को, आज जिन संसाधनों का प्रयोग हमारी युवा पीढ़ी कर रही है, चाहे वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उन संसाधनों का प्रयोग हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी, तो वो जो ज्ञान हमारे पास पड़ा है, वो जब हम उसको समझना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो वो ज्ञान हमारे लिए मुबारक हो जाएगा, वो ज्ञान हमारे लिए सकारात्मक हो जाएगा, वो ज्ञान हमारे कहाँ काम आएगा। आज क्या हो रहा है, हम निकलते हैं, कोई ओवरटेकिंग कर गया गलत तरीके से, मुझे वो हैंडल नहीं हो रहा मेरे से, किसी ने पार्किंग गलत कर दी, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, कहीं पर कोई थोड़ा बहुत नोकझोंक होगी, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। क्यों? मैंने सोचना ही बंद कर दिया। मैं सोच क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा, रेडीमेड फूड, रेडीमेड कपड़े, सोच रेडीमेड नहीं होगी। व्हाट्सएप जो आया आपके पास, फेसबुक आपके पास आया, आपने परिवर्तन वाला क्वेश्चन भी किया था, इससे यह परिवर्तन मुबारक है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी संभाल कैसे करनी है, वो बहुत जरूरी है। आज माँ बाप हैं, बच्चों को सिखाएं, बैठें, व्हाट्सएप, फेसबुक है। अब आप देखिए, छोटी छोटी बात कोई होती है, साथ के साथ 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर वो कोई नेगेटिव बात की, गलत बात हो गई, किसी का कोई इंसिडेंट हो गया, कोई कुछ शिकायत हो गई, हम पूरी दुनिया में फैला देते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे पास वो दिमाग भी दिया परमात्मा ने कि उस प्रॉब्लम को हम हल भी कर सकते हैं। हमने सोचना ही बंद कर दिया। हमारे साथ जो ओवरटेकिंग हुई, उसका सब मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन उसको मैं हल भी कर सकता हूं। मेरे अंदर शुक्राना होना चाहिए, मेरे अंदर सब्र होना चाहिए। मैंने आज सोचना जो बंद कर दिया, वो सोचना बंद करने से मेरी जिंदगी में सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। क्यों? क्योंकि सोच मेरी जो बाहर की आएगी। इसमें मैं एक बात और कहूंगा, एक वर्ड है हमारी सभ्यता के अंदर, संस्कृति के अंदर, जीवनचर्या के अंदर, किस्मत। ये किस्मत का जो वर्ड है, ये कैसे बना? मैं एक बार बैठा सोच रहा, बहुत अच्छा मतलब इसमें, जब मैं अपनी मत, अपने विचार नहीं रखता, तो मैं किसी की मत के ऊपर जाता हूं। जब मुझे किसी की मत अच्छी मिल गई तो किस्मत अच्छी हो गई, किसी की मत बुरी मिल गई तो किस्मत बुरी हो गई। और किसी को कहता कोई समझाने वाला ही नहीं मिला
कहता तू पंजाब में हमारे अक्सर ये बात है, हमारे हिमाचल में ये है, तू किस मत लग गया, किसकी मत में लगा तू, है ना। तो वो जो किस्मत का वर्ड है आज फेसबुक यूट्यूब में, वो किस्मत वो भरी पड़ी है, मुझे इस्तेमाल कैसे करना है, मुझे इसको। ये आपने बहुत सही कहा। दर्शकों, संजीव जग्गी जी एक प्रेरणा वक्ता है जो हमारे बीच आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में विराजमान हुए हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास व्हाट्सएप में, फेसबुक में बहुत सा ज्ञान विज्ञान छुपा है, लेकिन हमने समाज को क्या देना है उसके ऊपर विचार हमको करना है। हम समाज के लिए क्या आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं या समाज में हम आग लगा रहे हैं, ये विचार हमारा अपना होना चाहिए। संजीव जी, हर माता पिता आज अपने बच्चों को बड़ा बनना देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें, लेकिन आज के इस परिवेश में एक अभिभावक को अपने बच्चों के साथ कैसे तालमेल बिठाना पड़ेगा जिससे बच्चे तरक्की करें और उन्नति करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। सर, पेजर आए थे पहले बहुत पहले, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। जो बुजुर्ग हैं मेरे पुराने साथी हैं वो जानते होंगे, पेजर टेक्नोलॉजी आई थी जी। जो आज की जनरेशन है वो व्हाट्सएप है। मैं पेजर वाली टर्मिनोलॉजी लेकर व्हाट्सएप को फेस नहीं कर पाऊंगा। माँ बाप पुराने जो हैं, माँ बाप वो पेजर की टेक्नोलॉजी लेके चल रहे हैं, बच्चे व्हाट्सएप हो गए हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों की टर्मिनोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया। दूसरा, जो माँ बाप और बच्चों का है, ये हम पता क्या करते हैं, जब अपना सोच बंद कर, मैं बार बार उसी पे आ रहा हूं, जब मैं अपनी सोच सोचूंगा ना तो मैं अपने आप में परिपक्व रहूंगा, मैं अपने आप में समर्थ रहूंगा बच्चों के क्वेश्चंस को, बच्चों की जिज्ञासा को हल करने के लिए। जब मैं अपने आप में परिपक्व नहीं होऊंगा, अपने आप को मैंने अपग्रेड नहीं किया टाइम के हिसाब से, मैंने टाइम के हिसाब से साइकिल से गाड़ी पे आ गया, टाइम के हिसाब से मैं पंखी जो झूलता था उससे एसी पे आ गया, लेकिन टाइम के हिसाब से विचारों में मैंने अपने आप को परिपक्व नहीं किया, वहां मैंने अपनी डेवलपमेंट नहीं की। तो अगर मैंने अपनी डेवलपमेंट की होती तो आज ये एक्सक्यूज नहीं मिलती देखने को, हर घर घर में ये जी जनरेशन गैप है। अरे भाई, ये जनरेशन गैप नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप है, ये कम्युनिकेशन गैप है। मैंने बच्चों से प्रॉपर कम्युनिकेट ही कभी नहीं किया। उनकी कोई प्रॉब्लम हुई, उनके कोई जिज्ञासा हुई, उनके कोई क्वेश्चंस हुए, मैं खुद ही समर्थ नहीं था, ना ही मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, तो बच्चों को मैं उसको नहीं हल कर पाया। जब हल नहीं कर पाया तो मुझे किसी थर्ड पर्सन के पास जाना पड़ा। अब थर्ड पर्सन ने क्या कह दिया, क्या समझा दिया, मैं उस पर डिपेंडेंट हूं। कई बार संजीव जी ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। मेरी छोटी सी बच्ची है, वो कई बार ऐसा कह देती है, पापा आपको पता नहीं लगता। अब 4-5 वर्ष का बच्चा जब एक 40 वर्ष या 50 वर्ष के व्यक्ति को ये कहे कि आपको पता नहीं लगता, ये समाज का कैसा दौर चल रहा है, ये कैसा समय आज हम देख रहे हैं। सर, मैं उसी पिछले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ फिर कोरिलेट कर रहा हूं। जब माँ बाप बच्चों के साथ बैठना सीखेंगे, आज की जनरेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि कम्युनिकेशन गैप है, इसी तरह से एक और बात है जो फैक्ट है, वो ये कि टुडेज जनरेशन इज द मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन। व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर में कनेक्टेड हूं। टुडेज जनरेशन इज द मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन, बट टुडेज जनरेशन इज द मोस्ट आइसोलेटेड जनरेशन। एक घर में बैठकर माँ बाप का एक टाइम टेबल बैठे हैं, लेकिन टाइम टेबल बैठकर हम कोसों दूर हैं। एक घर में ही हम कितने पड़ोसी हैं, जबकि कभी पड़ोसी घर का हिस्सा होते थे, ठीक है। तो जो आपने भी कहा कि बच्चे माँ बाप को बोलते हैं कि आपको नहीं पता, बिल्कुल मुबारक है, माँ बाप को एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज को। हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता। अब आज की डेट में माँ बाप को तो ये मतलब फख्र होना चाहिए। एक और, बच्चे अगर अच्छे निकलें भाग्य है, बच्चे अगर अच्छे निकलें तो भाग्य है माँ बाप का। बच्चे अगर फख्र करने लायक हो जाएं तो माँ बाप का सौभाग्य है। हमें भाग्य तक नहीं रहना, हमें सौभाग्य तक आना है। तो अगर सौभाग्य तक आना है तो माँ बाप को बच्चों से भी सीखने की प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी। ये आपने बहुत सही कहा। हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, हर बच्चा स्कूल में जाता है, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता है, इन विचारों के आदान प्रदान और वर्तमान समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था कितना अहम रोल रखती है? सर, शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा के बिना आप कह लीजिए जमीन ही नहीं है तो शिक्षा, मतलब जमीन ही नहीं है तो ऊपर क्या बनाएंगे आप। शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा जो है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। मैं स्कूल के ऊपर सब कुछ नहीं डाल सकता। आज के डेट में हमने
जिम्मेदारियां ट्रांसफर करने के ऊपर हमने अपनी चला ली है। टीचर्स में पेरेंट्स के ऊपर, अब देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, बिल्कुल। कभी अटेंड कीजिए, मैं जाता हूं बेटी का सुनने। अब टीचर पेरेंट्स के ऊपर, नहीं जी आपको भी तो घर जाके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कुछ ना कुछ समझाना चाहिए, पेरेंट्स टीचर के साथ। अब यहां पे बहुत बड़ा गैप है। जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने शहरों के अंदर, बने, गंदा पानी साफ करके फिर हम नहरों या नदियों में या उसको सिंचाई के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और भी है। एस फॉर स्टूडेंट, टी फॉर टीचर, पी फॉर पेरेंट, STP। ये जो STP, एस फॉर स्टूडेंट, टी फॉर टीचर, पी फॉर पेरेंट, ये जो STP काम करेगा, ये पूरे समाज की गंदगी साफ करेगा। ये वो गंदगी साफ करेगा जो अभी आपने कहा कि बच्चा कहता है माँ बाप आपको नहीं पता, या बच्चे आज माँ बाप को बैकवर्ड समझ रहे हैं, आउटडेटेड समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो गंदगी है, जो माँ बाप से संस्कार आने थे, अब देखिए हमारा एक समाज, हमारा एक परवरिश रही है, हमारा एक सभ्याचार रहा है। हम कहानियां सुनाते, साखियां सुनाते बच्चों को कि जो 4 साहबजादे थे, उन साहबजादों को उनकी दादी माँ ने तैयार किया था, उनको परवरिश दी थी। और वो 2 बच्चे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, वो 2 बच्चे सरहंद के नवाब के सामने दरबार में खड़े हैं और उसको ललकार रहे हैं। डरे नहीं बच्चे, वो उनको परवरिश किससे दी थी? दादी ने। क्या आज हमारे दादा दादी जो घर में बैठे हैं वो इस लायक नहीं? बिल्कुल हैं। उनके अंदर वो दादी है और हमारे बच्चों के अंदर वो बच्चे हैं कहीं जो प्रकट हो सकते हैं। संजीव जी, जो दादा दादी का पहले स्थान था, वो आज कहीं हमारे बच्चों ने मोबाइल को तो नहीं दे दिया है। जितना वक्त हमको दादा दादी माता पिता के साथ बिताना चाहिए था, आज तो हमारे बच्चे मोबाइल लेकर जैसे ही इधर उधर से आएंगे उसमें घुस जाते हैं। तो क्या ये कुछ थोड़ा गलत चल रहा है? सर, आप किसी बच्चे को कहिए, नौबर हमारे घर में डांट पड़ती है बच्चों को, अरे बच्चा टीवी बंद कर, बहुत हो गया, तुमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। बच्चा टीवी बंद करने को तैयार है। आप आज जाके प्रैक्टिकल कीजिए घर में जाके, बच्चा टीवी बंद करने को तैयार है। लेकिन बच्चा तो एक, सर कहते हैं ना, मोंकी टाइप उसकी प्रवृत्ति है। बच्चा टीवी बंद करने को बिल्कुल तैयार है, मान जाएगा, लेकिन उसको उसका जो टाइम है उसको बिताने का आप अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? अल्टरनेटिव तो कोई दे नहीं रहे आप। आज हमारे घरों में हम 2 मिनट बैठकर बात नहीं कर सकते, हमारी पेशेंस खत्म हो गई है, सहन शक्ति खत्म हो गई है, ठीक है। वो सहन शक्ति खत्म होने से क्या हो गया? अपने आप में सब लोग मस्त हो गए, अपने अपने व्यस्त हो गए। आज देखिए ट्रेनों में, मोबाइल, एरोप्लेन में, बसों में जाते हुए कोई गुस्से बात करके राजी नहीं है। सब ने ईयर प्लग लगा रखे हैं और अपना अपना मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्टिव टॉक कर ही नहीं पाते, हम डिफरेंस ओपिनियन फेस नहीं कर पाते, हम नेगेटिव विचार को फेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें अपना विचार सोचना सिखाया ही नहीं कभी गया। बिल्कुल सही संजीव जी आपने कहा। आपका संदेश उन बच्चों के लिए जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अभिभावक जो अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, ये आपका मिला जुला संदेश आज के समाज के लिए क्या रहेगा? सर, आज के समाज के लिए मैं ये कहूँगा, पहले कि माँ बाप आज बच्चों को सिर्फ अपने कमाई का, रसूख का, अपनी ताकत का नुमाइश करने का मॉडल ना बनाए बच्चों को। नहीं, हमने बच्चे, जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ पालने नहीं, संभालने भी। संभालने, वो संभालने कैसे हैं? हमें वो संस्कार देने पड़ेंगे। और कब देने हैं? जब बच्चे छोटे हैं, मेरे हुक्म को मानते हैं, तब मुझे उन बच्चों को टाइम देना है, समय देना है, बिताना है उनके साथ। मुझे उनको साखियां सुनानी है। अपना मेरा जो विरसा है बहुत अमीर है। मेरा विरसा रामायण वाला विरसा है, मेरा विरसा श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाला विरसा है, मेरा विरसा गीता, बाइबल, कुरान वाला विरसा है। मुझे बच्चों को सिखाना पड़ेगा, मुझे बच्चों को उस समय वो पानी उस पौधे को देना पड़ेगा। जब उस समय मैं संभाल लूंगा तो फिर आज मैं वो ब्लेम गेम में नहीं आऊंगा कि ये जनरेशन गैप हो गया जी, ये बच्चे आज हमारे कहने में नहीं है जी। अब मुझे बताइए सर, छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने बड़े घरों में जाता हूँ, माँ बाप बड़े मतलब उत्साह के साथ बताते हैं, हमारा जी ये 2 साल का पोता है, अभी 2 साल का है, मुझे मोबाइल यूज करना नहीं आता, इसको सारे फीचर पता है। मैंने नई गाड़ी ली है जी, BMW कल लेके आया हूं मैं, और मेरे बच्चे को अभी मैंने नहीं देखी, मेरे बच्चे को 2 साल का है जी, इसको सारा आता है। भाई, मोबाइल वाला माहौल बच्चे का घर में बन गया, कार वाला माहौल बच्चे का घर में बन गया, तो संस्कार वाला माहौल क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं खुद ही संस्कारों में नहीं हूं। मैंने खुद ही शॉर्टकट लेने शुरू कर दिए घर में, मैंने खुद ही अपने विचारों पे नहीं चल, मेरे पास नहीं है, मैं बच्चों में बैठा ही नहीं। सर, समय देना पड़ेगा। आज हम शॉर्टकट, हम जो रेडीमेड वाला आदत पड़ चुकी है ना, ये रेडीमेड वाली आदत मुबारक है, लेकिन ये कहां कहां इस्तेमाल होनी है वो देखना पड़ेगा। विचार रेडीमेड घर में नहीं आएंगे।
think globally, act locally. Today we have guided missile, but misguided human beings. वो गाइडेड मिसाइल जो बनाए वो भी तो किसी बुद्धिजीवियों ने बनाए हैं। जब वो गाइडेड मिसाइल बना सकते हैं तो क्या गाइडेड ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते? वो वही ह्यूमन बींग्स जब घर आते हैं, अपने बच्चों को भी दें ना, टाइम समय दें। बच्चों के अंदर बहुत सारे, सर आज के दिन में सच्ची कह रहा हूं, मेरे पास इतने इतने नौजवान मिलते हैं, इतने इतने क्वेश्चन हैं उनके, क्योंकि हम सब खुद सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सेल्फ कंट्राडिक्टरी आज की डेट में। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी सोच हो रही है, लेकिन वो इंप्लीमेंट कहीं ना कहीं करने में कमी आ रही है। तो जो शिक्षा की आपने बात की, वो शिक्षा जो है, मुझे सिर्फ फॉर्मल शिक्षा पे जोर नहीं देना, डिग्रियों से काम नहीं होगा। मुझे बच्चों को इनफॉर्मल शिक्षा भी देनी पड़ेगी। मुझे बच्चों को वो गांव का माहौल, वो विरसा, वो भी दिखाना पड़ेगा। सर बहुत अच्छी सी बात कहते, झुकता है जिंदगी में, झुकता है जो जिंदगी में वो बुज़दिल नहीं होता। झुकता है जिंदगी में वो बुज़दिल नहीं होता। ये हुनर होता है उसका हर रिश्ता निभाने का। बिल्कुल सही आपने संजीव जी कहा। नमन्ति फलिनो हि वृक्षा शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात जो झुकता है वो फल वाला होता है, जो झुकता नहीं वो तो सीधा ठूंठ है। आज संजीव जग्गी जी ने इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे प्रेरणा की बातचीत की। बच्चों की जिम्मेवारियों को छोड़कर इन्होंने अभिभावकों को भी सुनिश्चित किया कि उनकी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। आज के कार्यक्रम में जग्गी जी बहुत बेहतरीन बातचीत आपसे लास्ट में हुई। एक सेकंड कहूंगा मैं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको मैं जी। सर, आज दाता, हमारे मंदिर गुरुद्वारे पूजा चल रही है, दाता हमारा परमात्मा दाता, आज उस दाता को मोबाइल के डाटा ने ओवरटेक कर लिया है। बिल्कुल, दाता और डाटा के चक्कर को हमें आज समझना है। संजीव जी आज आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत आभार। और दर्शकों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा दें, नमस्कार। नमस्कार।